इस समय हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आदित्य जी, मेरा पहला सवाल ये है कि महा विकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ अच्छा काम करके तो दिखाए। 2 साल उनके पास सत्ता थी, केंद्र में उनकी सत्ता थी, बहुमत की सत्ता थी, तो भी कुछ कर नहीं पाए। और महाविकास आघाड़ी ये लोगों के दिल में बसी हुई है। महाविकास आघाड़ी भले किसानों के दिल में हो, महिलाओं के दिल में हो, युवाओं के दिल में हो, इतनी गहराई से बसी हुई है कि लोगों को लगता है कि वापस महाविकास आघाड़ी को ही जिताना है। लेकिन बार बार आप एलिगेशन लगाते रहे। आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट जो हैं बिल्कुल यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्टेट में ले जाए जा रहे हैं। लेकिन बार बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आपके एलिगेशंस के बाद जो महायुति के नेता हैं उन्होंने बोला कि कोई प्रोजेक्ट बाहर नहीं गया है, सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँच जाएगी और नंबर 1 स्टेट हम बना रहे हैं महाराष्ट्र। देखिए, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये डॉलर इकोनॉमी वो तो लोक संख्या के हिसाब से तो बनती ही जाएगी। अगर आप देखें तो देश की लोक संख्या जैसे है, डेमोग्राफी जैसे है, जितने युवा वर्ग है, जितने काम करने की उम्र में है, तो वैसे भी अपनी इकोनॉमी की ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके बजाय भी अगर आप देखें, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, आज रुपए की क्या स्थिति है, आज इकोनॉमी की क्या स्थिति है, आज बेरोजगार कितने हैं, तो ये जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है वो भी सपोर्ट नहीं कर पाई है भाजपा। और अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो वेदांता फॉक्सकॉन 1.49 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी लेके गए गुजरात में, ढोलेला रखे गए, ढोलेला में बना ही नहीं पाए तो फिर वो निकल गए अपने देश से। एयरबस टाटा, पिछले हफ्ते में ही मोदी साहब ने वहाँ रोड शो किया बड़ौदा में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से कैसे देखो लाए हम गुजरात में। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, गिफ्ट सिटी हो या फिर डायमंड बोर्स हो, सारी चीज़ें तो लेके गए गुजरात में। पिछले 2 सालों में आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत कवर किया है, एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाए मुझे जो महाराष्ट्र में आई हो, नहीं आई है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने और अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है? जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चेले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूँ इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूँ। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए, गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। मैं तो पूछूंगा सिर्फ कि मेरे राज्य से 5 लाख रोजगार की संधि क्यों लेके गए आप गुजरात? मेरे राज्य से वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, क्यों लेके गए गुजरात? जवाब दीजिए। लेकिन आदित्य जी, मेरे सवाल ईडी के किस बात का डर? वो तो आपके साथ थे, आपके नेता थे, आपकी पार्टी में थे, तो ईडी किस बात का डर? हर एक विरोधी पक्ष के पार्टी पे कोई ना कोई ऐसे डर मंडराते रहता है। और ये मंडराने वाला डर जो है, कई लोग डर जाते हैं, कोई डरपोक होते हैं वो भाग के जाते हैं, जिनको छुपाना है वो भाग के जाते हैं, जिनको छुपाना नहीं है, जैसे मेरे साथ सूरज चौहान है, वो आज बेचारे जेल में है। वो जिस कंपनी में था उस कंपनी का बॉस आज एकनाथ शिंदे का लीडर है। सूरज चौहान कर्मचारी था, उसको अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि वो विरोधी पक्ष में है। संजय राउत जी अंदर जाके आए, अनिल देशमुख जी लड़के आए, भुजबल साहब ने मुझे लगता है कहीं लिखा है या कहा है कि ईडी के डर की वजह से बहुत सारे लोग भाजपा में जाते हैं और वॉशिंग मशीन में जाते हैं। लेकिन एलिगेशंस आपकी सरकार को बोले कि जब उद्धव जी सीएम थे तो आप लोगों ने पूरी प्लानिंग रची हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना है। उनके साथ हमारा नाम भाजपा नहीं है, और अगर कुछ ऐसे होगा तो वो इस बात पे भी बयान दे कि ऐसे क्यों था, उनको क्यों डर लगा। जिसमें कोई गलती होगी, कोई खोट होगी तो ही तो डर लगेगा ना। अगर कुछ किया नहीं है तो क्या डर है? फिर कर नहीं तो डर क्या? आपने एजेंसीज की बात की, अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने न्यूज़ 18 से बात की थी। उन्होंने पहली बार कैमरे पे बोला कि उनकी जो पार्टी टूटी और अजीत दादा पवार जो आगे पीछे जो पार्टी छोड़ के गए और घर परिवार जो टूटा वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से था, वो देवेंद्र फडणवीस जी थे।
आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? मैंने तो यही कहा है कि इस राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को जितना गंदा, जितना धुंधला, जितना नीचे देवेंद्र फडणवीस जी लेके गए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, मुझे नहीं लगता किसी और इंसान को ऐसे इतनी काबिलियत उसमें होगी किसी दूसरे इंसान में। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, देखिए बाला साहब ठाकरे आपके दादाजी थे, सीएम एकनाथ शिंदे जी उनको इंस्पायर करते, बोले कि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल नहीं, वो दूर दूर से ही देखते थे उन्हें। जो भी एकनाथ शिंदे की करियर बनी है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण, ऑफ कोर्स हम पे आशीर्वाद सभी पे मेरे दादाजी का है, उनकी वजह से सब कुछ है। लेकिन जो कहते हैं ना, मैं करीबी था, आइडियोलॉजिकली करीबी था, ना वो आनंद दीघे साहब के करीबी थे, ना वो मेरे दादाजी के करीबी थे। लेकिन हर एक रैली में, हर एक रैली में झूठ बोलते हैं। बाला साहब ठाकरे का पोस्टर, फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं? फोटो भी मेरे पिताजी ने खींची हुई चुराई है एकनाथ शिंदे ने। खुद के पिताजी का फोटो लगाए, खुद के पिताजी का नाम लगाए और एकनाथ शिंदे घूमे पब्लिक में वोट मांगते हुए। क्या मिलेगा उनको? वो करने में शर्म आती है। मेरे दादाजी का फोटो लगाते हैं, लेकिन वो पूरी करियर, उनकी पहला टिकट दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, मंत्री बनाया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, नगर विकास का खाता दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, पीठ में खंजीर किसकी खूबची? उद्धव बाला साहब ठाकरे की। लेकिन गद्दारी किसके साथ की? उद्धव बाला साहब। लेकिन एकनाथ शिंदे जी हमेशा कहते हैं कि इनको इंस्पायर करते हैं और उन्हीं के जो नियम कानून बनाए उसको फॉलो करते हैं। दिल्ली के सामने झुकने का नियम कानून बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं बनाया था। वंदनीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं। ये जो महाराष्ट्र को झुकवा रहे दिल्ली के सामने, गुजरात के सामने, ये कभी नहीं करते। महाराष्ट्र को जैसे लूट रहे ये लोग, कभी भी ये नहीं करवाते। एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते थे, इसलिए वो अलग हो गए, अपनी टीम बना ली और शिवसेना बना ली। देखिए वो उन्होंने ये भी कहा था कि नवाब मलिक जी के साथ वो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो देशद्रोही है। किसके साथ बैठे वो? उन्होंने ये भी कहा था कि प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उन्होंने दाऊद के साथ कुछ बिजनेस किया। किसके साथ बैठे वो? उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन से बड़ा इंडस्ट्री लाएंगे, लाया है उन्होंने। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, लेकिन वो जो झूठा है, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा झूठ छुपाने के लिए तीसरा झूठ, वो झूठ बोलते जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उन्होंने ये सारी गद्दारी की और महाराष्ट्र को पीछे लेके गए। यानी आपका कहना है कि आपके उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि अजीत दादा फंड नहीं देते। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उनके मिनिस्ट्री में? अजीत दादा ही तो है। तो कितना झूठ बोले एक व्यक्ति? कोई मर्यादा होती है कि नहीं होती? शर्म की भी कोई एक बेशर्मी की सीमा होती है कि नहीं होती है? सब सीमा क्रॉस करके गए। यानी कि आपका कहना है कि आपके दादाजी की, बाला साहब ठाकरे की, वो कभी फेवर थे ही नहीं, कभी उनके साथ थे ही नहीं, उनका ज्यादा संबंध आया ही नहीं। जैसे आनंद दीघे साहब और एकनाथ शिंदे का ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। वो एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता का प्रेम होता ही अपने लीडर पे, लीडर का प्रेम होता है कार्यकर्ता पे। बट जैसे वो दिखाते कि बहुत करीबी थे और उनको ही पूछ के सब करते थे, या फिर मेरे दादाजी करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुत्व को लेकर बाद में बोलते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनके हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आप लोग वो हिंदुत्व फॉलो नहीं करते हैं। मेरे दादाजी है, मेरे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी मॉब लिंचिंग को सपोर्ट नहीं किया। कभी भी उनका हिंदुत्व इतना शैलो नहीं था कि कोई रंग पहने या आप ये खाए वो खाए उससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मेरे दादाजी ने कभी भी राम मंदिर का अनावरण आधा अधूरा नहीं करते। और जो लोधा जी ने अयोध्या के आसपास जो जमीनें ली है, क्या वो कार सेवकों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर देने वाले या कमर्शियल घर बेचने वाले? ये बताए लोधा जी। जो वाराणसी में सालों से नहीं पीढ़ियों से जो पुजारी थे या मंदिर थे पुराने, उनको जो भाजपा ने तोड़ा है कॉरिडोर के नाम पे, क्या वो हिंदुत्व है? जो मुंबा देवी के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? क्या पंढरपुर का जो कॉरिडोर के नाम पे पंढरपुर के मंदिर पे कब्जा करना चाहती है भाजपा, क्या वो हिंदुत्व है? नवाज शरीफ को जाके गले मिलना, क्या वो हिंदुत्व है? जिस बांग्लादेश में कहते हैं कि हिंदू पे अत्याचार हो रहे, उनसे क्रिकेट खेलना, क्या वो हिंदुत्व है? ये भाजपा का हिंदुत्व है, ये नकली हिंदुत्व है, ये चुनावी हिंदुत्व है।